आइए अब दोहा नंबर 5 को देखते हैं। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाय। कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनिसाय। प्रस्तुत दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी से भरत की गरिमा एवं उनके स्वभाव को बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत ही होई न राज मधु, मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का मद नहीं हो सकता, कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, अयोध्या के राज्य की बात छोड़ो, अगर मेरे भाई भरत को विधि हरि हर पद पाए, विधि का अर्थ है विधाता ब्रह्मा, हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और हर का अर्थ है भोलेनाथ। अगर मेरे भाई भरत को विधाता ब्रह्मा की पदवी, भगवान विष्णु की पदवी और भोलेनाथ की पदवी भी अगर प्राप्त हो जाए तो पर भी मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तुम ही बताओ, कबहू की कांची सी करनी। कांची एक खट्टा पदार्थ होता है, क्या तुम ही बताओ, एक कांची एक खट्टे पदार्थ के बूंद से क्या कभी क्षीर सिंधु बिनसाय, क्षीर सिंधु अर्थात दूध के सागर को बिनसाय क्या नष्ट किया जा सकता है? हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से एक खट्टे पदार्थ के बूंद से दूध के सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरे भाई भरत को राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। तिमिरु तरनु तरनिहि मकु गीलहि, गगनु मगनु मकु मेघई मेलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमावरु छाणे छोड़ी। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तिमिरु तरुण, तिमिरु का अर्थ है अंधकार, तरुण का अर्थ है प्रकाश, तरनी मकु गीलई, गगन मगन, यह जो गगन है मेघई मतलब बादलों में मिल जाए। हे लक्ष्मण, संपूर्ण मध्याह्न के प्रकाश को भले ही अंधकार निगल जाए, है ना, तिमिरु तरुण तरनिहि, चाहे संपूर्ण मध्याह्न के प्रकाश को, दोपहर की प्रकाश को अंधकार निगल जाए, या संपूर्ण आकाश बादलों में समा जाए, यह मैं मान सकता हूं लक्ष्मण, पर ये कदाप नहीं मान सकता कि राज्य प्राप्ति का अहंकार मेरे भाई भरत को कभी हो सकता है। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी का अर्थ है घड़े से उत्पन्न होने वाले जो मुनि हैं उनको अगस्त ऋषि कहा जाता है, इसलिए घट जोनी का अर्थ यहाँ पे अगस्त ऋषि से कहा गया है। हे लक्ष्मण, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा वर छाणे छोनी। गोपद जल, गौ के पैर के खूर के गड्ढे के जितना जल में भले ही अगस्त मुनि डूब जाए, सहज क्षमा और सहज ही साधारण ही यह छोनी, यह पृथ्वी अपने सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मक मेरु उराई, मेरु का अर्थ है पर्वत, भले ही मसक मच्छर के फूक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, यह मैं मान सकता हूं भाई लक्ष्मण, पर ये मैं कदाप नहीं मान सकता। होई न नृप मधु भरत ही भाई, पर मेरे भाई भरत को
कभी राजा का मद, राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। लखन तुम्हारा शपथ पितु आना, हे लखन। अब आइए अगला दोहा देखते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। भरत के प्रति श्री रामचंद्र जी के वचन को सुन करके, उनके भावुक वाणी को सुन करके सकल सराहत राम सो, सभी लोग राम की सराहना करते हैं और कहते हैं प्रभु को कृपा निकेत। आज प्रभु के जैसा कृपा के सागर कौन है। अब आइए चौपाई को देखते हैं। इस चौपाई को आप गाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं। हो जान होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुख लखे उन जाई बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतर की कोटि मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, उठि जनियनत जाहि तज थाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
श्री रामचंद्र जी का भरत के प्रति स्नेह, उनके स्वभाव को सभी लोग सुन करके उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि आज प्रभु के समान कृपा के सागर कौन है। इसके पश्चात देवतागण आकाश में उपस्थित वार्तालाप करते हैं, कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, जौन होत, अगर भरत का जन्म न होता इस जग में, इस संसार में, तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो सकल सभी धर्म जो है आज धूल में समा गया होता, छिन्न भिन्न हो गया होता। हे प्रभु, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की गाथा कवियों के लिए अगम है, अवर्णनीय है। भरत के स्वभाव को, उनके शीलता को आपके सिवा भला और कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। देवताओं के ऐसे मधुर वाणी को सुन करके राम, लक्ष्मण और माता सीता अत्यंत ही प्रसन्नचित हो जाती हैं। दिया है इसमें, लखन राम सिय सुन सुर बानी, सुर अर्थात देवताओं की वाणी को सुन करके, ऐसे प्रशंसनीय बातों को सुन करके श्री लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और सिय माता सीता अति सुख लखें, अत्यधिक सुख का अनुभव करती हैं और ऐसे सुख का अनुभव करती हैं जो न जाई बखानी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, और यहाँ पर भरत जी के साथ सभी संतगण, सैनिकगण, माताएं मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किए और स्नान करके सरित समीप, सरित का अर्थ है नदी, और इसी मंदाकिनी नदी के किनारे भरत जी सभी लोगों को ठहरा देते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, सभी लोगों को वही मंदाकिनी नदी के तट पर रोक देते हैं, बसेरा दे देते हैं और मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, और फिर मांगते हैं माताओं से, गुरुओं से और मंत्रियों से आयुष मतलब आज्ञा लेकर के चले भरत जहां सिय रघुराई, वहां चल देते हैं जहां पर माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। चले भरत जी वहां चल देते हैं जहां पर माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं साथ, और अपने साथ में भरत जी निषाद नाथ, निषाद राज को लेते हैं। हमने आपको बताया है कि निषाद राज एक कोल्ह जाति का व्यक्ति है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक मित्रवत है। तो भरत जी अपने साथ निषाद राज को और लघु भाई अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लेते हैं। भरत जी के साथ निषाद राज और शत्रुघ्न जी वहां चल देते हैं जहां पर माता सीता और श्री रामचंद्र जी हैं। समुझ मातु कर तब सकुचाही, भरत जी मार्ग पर चलते चलते जब समझ मतलब समझते हैं मातु अपने माता के कर्तव्य मतलब करतूतों को, वह जब यह मन ही मन सोचते हैं कि माता सीता, भैया श्री राम
और भ्राता लक्ष्मण मेरे मां के वजह से ही 14 वर्ष के लिए वनवास गए। जब ऐसा भरत जी मन ही मन समझते हैं, सोचते हैं, तो वह सकुचा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। करत कुतर्क, ऐसा तर्क कुतर्क कोटि मनमाही, करोड़ों तर्क वितर्क मन ही मन करते हुए भरत जी आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कभी तो सोचते हैं राम लखन सिय सुनि मम नाऊं, कहीं राम लखन और माता सीता सुनि मम नाऊं, कहीं मेरे नाम को सुन करके उठ जानी अनत, कहीं वहां से उस स्थान से उठ करके अनत अन्यत्र तो कहीं नहीं जाएंगे, ठाही मतलब अन्य स्थान पर तो कहीं नहीं चले जाएंगे। ऐसा भरत जी अपने मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।